और एक दुख घटना इसी से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ। आज मेरठ हाईवे पर कुछ बच्चे एंट्रेंस देने आ रहे थे। मेरा नाम शमा है। वैसे मैं एज ए आई गॉट मैरिड हियर एक्चुअली माय सन। और मैंने पॉलिटेक्निक यहीं से किया था काफ़ी आपने पहले। किया है? जी हाँ, जामिया से ही, जामिया के स्टूडेंट को उस टाइम पे यहाँ पे वर्कशॉप थी और यहाँ पे वो टीन शेड होते थे, टीन शेड में क्लास लगती थी। जलालुद्दीन साहब प्रिंसिपल थे यहाँ पे। कितने दिन बाद आए होंगे आप, बहुत सारे चेंजेस दिख रहे होंगे, आपको याद आ रही होगी क्लास। 93 में किया था और आज आया तो बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो हमारा जो ग्रुप है वो तो अभी है, व्हाट्सएप पे बात होती है, लेकिन वह बिल्डिंग के अंदर आज, और प्लस एजुकेशन की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। जिस तरह से आईएएस की ट्रेनिंग अब कराई जा रही है, मास कम्युनिकेशन तो उस टाइम पे भी बहुत फेमस था और मेरे से 2-3 क्लास आगे शाहरुख खान पढ़ते भी थे, 1-2 बार उनको देखा भी था जब वो इतने फेमस नहीं हुए थे। निरंजन ओम कश्यप जो अभी हाँ, कश्यप का तो खैर बताएंगे आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हुए हैं। झारखंड, रांची से। ये थे भाई हमारे लद्दाख से, जो बता रहे थे कि इनकी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, वो नहीं बोल पाते उतना। आई होप कि आपको जो बताए हैं वो समझ में आया होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने टाइम दिया। वाइस चांसलर से भी और यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि होम डिस्ट्रिक्ट में अगर सेंटर पड़ जाएं, जो बड़े बड़े जो टेस्ट होते हैं जामिया AMU, जी मैं महाराष्ट्र आई हूँ। मैं सिर्फ उनको ये दिखाने ला रहा था यहाँ पे कि ये कंपटीशन की दुनिया में आपको इसको बीट कैसे करना है। पहले मैंने देखा था, मैंने पहले जामिया का पता नहीं था इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है। आगे यूनिवर्सिटी इतना बड़ा, इतना टफ एग्जाम है, इतना कंपटीशन में खुश हूँ। मैं खुश हूँ। इतने सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, देखेंगे तो पूरा भीड़ लगी। जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं जामिया का एक्स स्टूडेंट भी रह चुका हूँ और यहाँ के कल्चर से वाकिफ़ हूँ, तो इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट एनुअल कल्चर। किस कोर्स के लिए यहाँ पर रह चुके हैं? मैं इवनिंग में MBA कोर्स में था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं शाद कैंपस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और इस वीडियो में पेरेंट्स का मैं रिव्यू लेने वाला हूँ। एक्चुअली जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है और उसी के सिलसिले में आज पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम है 6th क्लास का। तो बहुत सारे पेरेंट्स और गार्जियन आए हुए हैं अपने बच्चों को लेकर के, और उनका एग्ज़ाम चल रहा है और बाहर ये वेट कर रहे हैं, देख सकते हैं अभी। तो एक्चुअली मैं उनसे ही पहले जानने की कोशिश करता हूँ उनका क्या ओपिनियन है जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर के, और क्या सोचते हैं अपने बच्चों के यहाँ दाखिला क्यों दिलवाना चाहते हैं। तो इन सभी बातों पर होने वाली है बात। अगर से अभी चैनल पर हैं तो कर लें सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर ले लाइक। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो यहाँ पर पेरेंट्स बहुत सारे हैं, आप देखेंगे तो, और मैं जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि आप वो कहाँ से आए हुए हैं। इतना जानते हो रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, उसमें भी रोज़ा रख के बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है? मैं यूपी अमरोहा से हूँ और मैं अपने दोनों बच्चों के यहाँ पे एग्ज़ाम दिलाने के लिए आया हूँ। एक बेटा है मेरा, एक बेटी है। अभी 6th क्लास का एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है। अभी 6th क्लास में है। अभी वो जामिया हमदर्द में पढ़ रहे हैं वैसे तो, लेकिन वहाँ की पढ़ाई को देख करके जो यहाँ ज़्यादा अच्छा लगा हमें, क्योंकि हमारी पहले भी बच्चे पढ़े हैं घर के, भांजी पढ़े हैं, हमारे भांजे पढ़े हैं, तो उस हिसाब से हमने अब मन चिंग किया वहाँ से हटा करके हम उनको यहाँ पे। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पहले हमदर्द में पढ़ रहे हैं लेकिन आप जामिया में शिफ्ट करना चाहते हैं। अच्छा, तो फिर मतलब एक होता है ना कि नहीं जामिया ही क्यों प्रीफर कर रहे हैं, कुछ रीज़न होना चाहिए ना उसके लिए। आप क्या? एक तो हमारे नियर बाई पड़ता है यहाँ पे, हम ओखलाघाट में रहते हैं, होम टाउन हमारा अमरोहा है, और यहाँ पे फिर वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन हमारी वो बच जाएगी, और पढ़ाई का मसला थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ का रेशियो कम है, यहाँ का ज़्यादा। तो बेसिकली आप पढ़ाई को लेकर के यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं उसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आई होप कि आपके जो भी आए हुए हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम हो और जामिया का पार्ट बने। आप पहले नाम बताएंगे और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा अली, मैं लद्दाख से बिलोंग रखता हूँ। आप लद्दाख से आए हुए हैं? मैं लद्दाख से हूँ। आप अच्छा, आप किसका एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए हैं? मेरा एक लड़का है, वो उधर हमारा सर अकबाल स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसमें पढ़ता है, तो उसको यहाँ पर इमामिया हॉस्टल में हमने उसको एडमिशन के लिए लाया हूँ। ये थे भाई हमारे लद्दाख से, जो बता रहे थे कि इनकी थोड़ी हिंदी कमज़ोर है, वो नहीं बोल पाते उतना। आई होप कि आपको जो बताए हैं वो समझ में आया होगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपने टाइम दिया। बताना चाहेंगे आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है और आप किनको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए यहाँ पर आए? मेरा नाम शमा है। वैसे मैं एज ए आई गॉट मैरिड हियर एक्चुअली माय सन इज कम टू गिव द एग्जाम। आप अपने सन को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए, राइट? तो आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, यहीं आपको रहना हो? मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करती हूँ, लेकिन दिल्ली में मेरी शादी हुई है। दिल्ली में आप रह रहे हैं, सेटल हैं? अच्छा, उसकी स्टडीज़ गाज़ियाबाद में ही चल रही थी, तो आई वांट टू शिफ्ट हियर अगेन, दैट्स व्हाई। जैसे एक्चुअली होता ये है कि
आप जामिया में अभी इंटरेस्टेड हैं कि आप जामिया में एडमिशन हो आपके बच्चों का, तो होता है माइंड पॉइंट कि हाँ नहीं इस बात को लेकर मैं यहाँ करवाना है एडमिशन बच्चों को, आप क्या माइंड में लेके जाएँ कि नहीं जामिया में मुझे वो मिलेगा कि हाँ यहाँ मुझे करवाना है एडमिशन? देखिए, एक ये लगता है कि मेरा नियर अबाउट है एक्चुअली मेरे घर के, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग हियर। इससे पहले कहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे थे, मतलब ये वो मेरी फैमिलीज के वहाँ गाजियाबाद। गाजियाबाद में स्टडी कर रहे थे? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। आई होप कि आपके जो भी आए हुए हैं उनका सिलेक्शन हो जामिया का पार्ट। So, सर आप बताना चाहेंगे आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम निहाल हसन है। बिलोंग तो बिहार से करते हुए रहते दिल्ली में। अच्छा, आप बिहार से आए हुए हैं, रहते आए दिल्ली हुए में? हैं। रहते हैं दिल्ली में, अच्छा। तकरीबन मतलब आप कब यहाँ शिफ्ट किए थे दिल्ली में? मैं तो 98 में। नहीं, आप बहुत पहले से रह रहे हैं दिल्ली में, राइट। किनको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए हुए हैं, किस क्लास की एग्ज़ाम चल रही है? मेरे बेटे की है और 6 क्लास की। किस क्लास की एंट्रेंस एग्ज़ाम? तो उनसे पहले कहाँ आपके बेटे पढ़ रहे थे, राइट? आप जामिया ही में क्यों प्रीफर कर रहे हैं उनको एडमिशन दिलवाना? क्योंकि सुन रखा है बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और अच्छा है, तो मैं तो रेफ़र ही कर रहा था शुरू से। उसका नर्सरी में फ़ील किया था फॉर्म, बट हुआ नहीं था। तो नेक्स्ट ये भी ट्राई कर रहे थे, इंशाल्लाह हो जाए तो। तैयारी के लिए क्या आपने करवाया अपने बच्चों को, मतलब वो एक कोई कोचिंग में या खुद से स्टडी कर रहे थे? नहीं, खुद से किया है और मम्मा उनकी टीचर हैं, तो बेटे घर से पढ़ाई हो जाता वही है। गाइड कर रही थी घर पे। ओके, ओके। आई होप कि आपका जो भी बच्चे हैं उनका एडमिशन हो यहाँ जामिया का पार्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर और भी हैं पेरेंट्स, तो मैं बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। आप बताएंगे बेसिकली आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम शाद है, मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से आते हैं, तो आप अलीगढ़ से आज ही आए हैं इंटरेस्ट के पर्पज से? मैं यहीं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? हाँ, मेरा भांजे का है। भांजा का एग्ज़ाम आप दिलवाने आए हैं, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगे जामिया के बारे में? जामिया का नाम सुनते हैं तो बेसिकली आपके माइंड में क्या आता है जामिया को लेकर? ठीक है, बेसिकली कल्चर है, अपना कल्चर है, बेहतर है। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ग्रोथ है, अच्छा है, ठीक है। तो दैट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कल्चर है, पढ़ाई के मुकाबले में भी आपने सुना? बिकॉज़ हम भी अलीगढ़ में हैं, मैं भी अलीगढ़ का प्रोडक्ट हूँ। तो मीन्स कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन ये अलीगढ़ में आप बताएं कि अलीगढ़ में भी एक एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो वहाँ को आप नहीं प्रीफर करके जामिया में करना चाहे? प्रेफर दोनों जगह है। वहाँ भी आपने डलवाया फॉर्म? ओके, ओके। कहीं भी आपका ज़रूर होगा इंशाल्लाह, और यही दुआ भी है हमारी, और जामिया का पार्ट बने, अलीगढ़ का पार्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। आप बिहार से, मतलब आप यहाँ रहते हैं या बिहार से ही आए हैं डायरेक्ट? डायरेक्ट आए हैं? डायरेक्ट है। कब आपने तो पहले टिकट वगैरह बुक करवाया होगा, उसके लिए बहुत देखना होता है कि हाँ, पर इंटरेस्ट के बाद तो पहले ही बता दें कि डेट 30 को होने वाली है, तो आपने किस तरह से आया, फिर कहाँ आप रुके हैं, अभी कहाँ रुके हुए हैं? तो मैं शाहीन बाग में अपना कज़न के पास रुका हूँ। मतलब आपके रिलेटिव हैं यहाँ, वहाँ पे ठहर गए हैं? अच्छा, अच्छा। किसका एग्ज़ाम दिलवाया? मैं अपने बेटे को दिलाया था 6 क्लास की। उससे पहले क्या वो बिहार में पढ़ रहे हैं? बिहार में पढ़ रहा हूँ। तो मतलब तैयारी के लिए जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें ईवीएस साइंस से पूछा जाता है, मैथ से पूछा जाता है, इंग्लिश से पूछा जाता है, तो उसकी तैयारी करवाने के लिए आपने क्या किया, मतलब आपने करवाया कुछ या कोचिंग वाले कुछ करवाए तैयारी? कोचिंग में नहीं करवाया, खुद से ही वो घर पे सेल्फ अपना स्टडी हाँ जी, खुद से सेल्फ स्टडी। उसकी मम्मी थोड़ा गाइड कर रही थी। आई होप कि इनका भी बेटे का एग्ज़ाम जो है उनका सही जाए और जामिया का पार्ट बने, सिलेक्शन हो इनका। सर आप बताएंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ से? Myself Tawfiq Alam. I'm come from Noida 120 sector. ओके, आप नोएडा से आए हुए हैं, राइट। इनका एग्ज़ाम है? हाँ, मैं अपने भतीजे का एग्ज़ाम दिलवाने आया हूँ। तो भतीजी मतलब आप नोएडा में रहती हैं या? हाँ, नोएडा में रहता हूँ। पूरी फैमिली आप? हाँ, पूरा फैमिली नोएडा में है। करंटली वो राका पब्लिक स्कूल में है। आप चाहते हैं अब जामिया में हो हाँ, एडमिशन, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? एक्चुअली मैं जामिया का एक्स स्टूडेंट भी रह चुका हूँ और यहाँ के कल्चर से वाकिफ़ हूँ, तो इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट आप एनुअल कल्चर। किस कोर्स के लिए यहाँ पर रह चुके हैं? हाँ, मैं इवनिंग में MBA कोर्स में था। एमबीए के लिए। आई होप इनके जो भी हैं स्टूडेंट, इनका सिलेक्शन हो जामिया के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक कि बताएंगे आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हुए हैं? झारखंड, रांची से। आप झारखंड से रांची से आए हुए हैं? क्या नाम? सगुफ्ता खान। तो आप किनको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए हैं झारखंड? अपने बेटे को। तो आप डायरेक्ट झारखंड से यहाँ आए कि यहाँ कोई रिलेटिव? मेरा यहाँ रिलेटिव, मेरा घर भी है यहाँ। तो आप वहीं रुके? जी, तो आप जामिया में और भी मेरा हमारे बच्चे हैं बगल के, तो इसलिए बोले आपने बहुत सुना अच्छा होगा कि है। अच्छी पढ़ाई हाँ, बहुत बच्चे अच्छे हैं और पढ़ाई अच्छी होती है। यहाँ की जो टीचर हैं वो भी अच्छे हैं, इस वजह से हम भी आए कि बच्चों को दे। और भी बच्चे हैं जो आपके रिलेटिव जी, जी, वही जी, बताएंगे जी। आपको कि अच्छी यहाँ एजुकेशन इस वजह से आप करना चाहते हैं। ओके, आई होप कि इनके जो भी स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन हो जामिया का पार्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप बताएंगे बेसिकली आप कहाँ से आए हुए हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम तमन्ना शाह है। मैं पुणे से आई हूँ। मैं अपने लड़कों के एडमिशन कराने।
पुणे इट मीन्स महाराष्ट्र। जी जी मैं महाराष्ट्र आई हूँ। हमारी ये बहन रहती है सुल्तानपुरी में। जी जी मेरे लड़के हैं, आदिल नाम है उनका। आदिल को आप लाए हैं यहाँ पे एग्जाम दिलवाने के लिए, किस क्लास का अभी चल रहा है इंटर? वो अभी 5th में 6th में नेक्स्ट गया है। अभी वो मतलब 1 से लेकर 5th तक पढ़ाई किए होंगे, कहाँ वो महाराष्ट्र में ही, वहाँ पुणे में ही? जी जी वो पुणे ही में पढ़ा है। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैथ से, साइंस से, फिर इंग्लिश से, तो आपने तैयारी करवाने के लिए क्या करवाएं अपने आदिल को? ऑलरेडी जो क्लास में सीबीएसई बोर्ड में है 5th का, वो तैयारी किया। खुद से ही किया और कोचिंग वगैरह का होता है कि नहीं, कोचिंग करवा दे के? नहीं नहीं वो खुद से ही किया, और बाकी हाँ खुद से किया, और बाकी ऊपर वाले हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इनका जो आए हुए हैं बेटे आदिल, उनका भी एडमिशन हो जामिया में, वो जामिया का पार्ट बने, यही दुआ है हमारी। और भी हमारे भाई इधर बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएंगे आपका नाम क्या है, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते जी मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शुबैर है, फ्रॉम मुरादाबाद से। हैं? मुरादाबाद यूपी से हैं आप, राइट? ठीक है, तो आप इनको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए हुए हैं? जी यहाँ पर छोटा भाई हैं मिस्टर जैदुल अरब, उन्हीं के एंट्रेंस के लिए हम यहाँ पे आए हैं। आपके छोटे भाई हैं, राइट? तो आप यूपी से डायरेक्ट आ रहे हैं? हाँ यूपी से नहीं, मैं यहाँ हॉस्पिटल चलाता हूँ, लेकिन जामिया के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यहाँ पे अली हैदर सर का कोचिंग सेंटर चलता है। हाँ तो मैं गया हूँ एक्चुअली, बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं, हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड भी करते हैं। हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड भी हैं वहाँ पर, लेकिन सेल्फ स्टडी भी है और कोचिंग भी ले रहे हैं वहाँ पे। तो अपने भाई को आप वहीं पे दाखिला करवाए थे तैयारी के लिए? कब ने आपके वहाँ तैयारी के लिए, कब उनको दाखिला करवाया था? मतलब अभी तो 5th मंथ हो गया। 5 मंथ पहले आपने वहाँ दाखिला करवाया था। जी क्या मतलब आपका रिव्यू रहा, किस तरह सा, मतलब पहले गए होंगे, उससे पहले की तैयारी अब की तैयारी में क्या डिफरेंस लगा कि हाँ वर्थ इट रहा था वो कोचिंग? लेकिन मास्टर अली हैदर सर जो है मेरे पहले से ही टच में थे, लेकिन मैंने उनका जो एक्सपीरियंस देखा उसके अकॉर्डिंग मैंने भाई का एडमिशन लिया, कराया वहाँ पे, लेकिन अच्छा रेस्पॉन्स है, अच्छा रिजल्ट्स हैं। अभी हॉस्टल में रहते आपके भाई? तो वहीं रह के तैयारी कर रहे थे? नहीं मेरे साथ रहते थे, लेकिन हॉस्टल बराबर में ही है हमारे, जहाँ हॉस्पिटल है उसके बराबर में ही है, लेकिन वहाँ अप डाउन करते थे। मतलब पर डे क्लास जाना आना करना होता, जो भी गाइडेंस मिलता होगा। ओके, आई होप कि इनके भाई का फिर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो और वो जामिया का पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप पहले अपना नाम बताएंगे और कहाँ से? मेरा नाम एमडी मानिक शेख, मैं पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। पश्चिम बंगाल से आप? हाँ। राइट। आप किसका एग्जाम दिलवाने के लिए? मेरा लड़का का इजाज़ अहमद, इजाज अहमद आपके बेटे हैं जो उनको एग्जाम दिलवाने के लिए आए? किस क्लास का एग्जाम? क्लास 6 के लिए। किस तरह से आपने उनको प्रिपरेशन करवाया? मतलब सर मैंने 2 महीने पहले मैंने देखा था ऑनलाइन में, पहले जामिया का पता नहीं था इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है। हम उधर गाँव, मेरे छोटे से गाँव में एकदम बॉर्डर में, बांग्लादेश के एकदम बॉर्डर में रहते हैं, 1 किलोमीटर बांग्लादेश के दूर में रहते हैं। उधर पता नहीं चला, फिर ऑनलाइन में देखा, फॉर्म फिलअप मेरा दोस्त पे 2-4 किया, वो दूसरा कैलाश नगर में पढ़ा है उसका सेंटर, मेरा इधर पढ़ा है 7 गेट में। तो मैंने देखा 2 महीने से 2 टीचर लगा के मैं उधर ही तैयारी किया ऑनलाइन से, प्लस घर में देखे तैयारी किया है। तो आप पहली बार आए जामिया जैसे कि बता रहे हैं, तो क्या आपको एक्सपेक्टेशन था? आपने किसको देखा तो किस तरह का अब आपको लग रहा है कि नहीं जामिया जो सोचा था उससे बेहतर है, या और क्या? इधर आके यूनिवर्सिटी इतना बड़ा, इतना टफ एग्जाम है, इतना कंपटीशन में खुश हूँ। मैं खुश हूँ। इतने सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर देखेंगे तो पूरा भीड़ लगी। जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात सही है। जितना बच्चे होंगे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगी, उतना ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे, तभी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए से बता रहे हो सेल्फ स्टडी किए थे आपके बेटे? हाँ, सिर्फ नहीं, खुद ही किया, खुद तैयारी करवाए? घर में टीचर देता है, ऑनलाइन से बस खुद ही किया। तो आप पश्चिम बंगाल से मतलब डायरेक्ट अभी आ रहे हैं? डायरेक्ट आया, 3 दिन कोई यहाँ रहने वाले हैं? कोई रहने वाले हैं आपके यहाँ? नहीं, कोई नहीं है। तो आपने कहाँ स्टे किया फिर? मैंने उधर ऑनलाइन से फॉर्म क्लास किया था, उसके बाद जामा मस्जिद 2 दिन पहले यहाँ आए थे ना, 3 दिन पहले। तो अभी कहाँ फिलहाल रह रहे हैं? रूम लेकर रह रहे हो? रूम ले गए, जामा मस्जिद है ना, जामा मस्जिद उधर रूम ले गए। क्या कैसे आपने तलाश किया रूम को, रेंट वगैरह कैसे किया? बस ऑनलाइन वगैरह हो गया। ऑनलाइन क्या है, जैसे ऑनलाइन जो होटल्स होती हैं वहाँ वही पर? अच्छा अच्छा, आई होप कि आपके बेटे का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बाहर आ जाए। ओके, थैंक यू। बेसिकली आप बताएंगे आप कहाँ से हैं और क्या नाम है? मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत से हूँ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और आज यहाँ पे पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में मेरे बच्चे का एंट्रेंस था 6 क्लास का, और मैं सुबह ही मॉर्निंग में 4 बजे घर से चला और यहाँ पर टाइम से आ गया। तो देखा कि यहाँ पर बच्चे और गार्जियन काफ़ी क्राउडेड रहता है, और मैं खुद भी 2000 में जामिया का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मेरा खुद का सपना था कि बच्चे को जामिया एमयू में भेजूँ। तो लेकिन मैं बच्चे की पहले
वो जानना चाहता था बच्चे में कितनी अभी कैपेसिटी है एजुकेशन की। और मैंने अपने लोकल के बागपत डिस्ट्रिक्ट के सबसे अच्छे स्कूल है IAS, वहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है। तो अभी उसका एग्ज़ाम हुआ, मैंने उस कोचिंग के लिए, उसने बोला था कि मुझे कोचिंग करा दो, तो मैं कहा पहले अपने एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, उसके बाद आप 6th क्लास में ज़्यादा नहीं आता, मैंने उसको बताया जो भी गाइड मैं कर सकता था या उसको वो ले सकता था कहीं से भी। तो वो कॉन्फिडेंस से बच्चा टेस्ट में बैठा है। और मैं ये कहा उसको, जब मैंने उसको अंदर भेजा, कि जो भी होगा फाइनली आप अच्छा करोगे या नहीं करोगे, आप हेजिटेट मत होना, अच्छे करके आना। अगर नहीं भी आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम में या 9th में या 11th में फिर अच्छे से तैयारी करना। मैं सिर्फ उनको ये दिखाने ला रहा था यहाँ पे कि ये कंपटीशन की दुनिया में आपको इसको बीट कैसे करना है। आज उस बच्चे के अंदर थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, जो उसकी कमियां होगी हम उसको पूरी करेंगे। और उसके बाद कोचिंग की हेल्प, कोचिंग आज के टाइम में कोचिंग ऑनलाइन लेना या फिज़िकली लेना, मैं तो कहता हूँ कि ऑनलाइन से बेहतर फिज़िकली कोचिंग है। ये कुछ नहीं है, ये थोड़े दिन याद रहता है फिर भूल जाते हैं। तो फिज़िकली कोचिंग लेके बच्चे को इस तरह के एंट्रेंस में बैठना चाहिए और वो अपना टेस्ट निकालना चाहिए। और एक दुख घटना इसी से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ। आज मेरठ हाईवे पर कुछ बच्चे एंट्रेंस देने आ रहे थे। कुछ कोचिंग सेंटर अपने यहाँ बच्चों को तैयारी कराते हैं, वो खुद लेके आ रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि बच्चों, कोई भी कोचिंग सेंटर इस तरह का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ना लें किसी के भी बच्चे की, कि वो एग्ज़ाम सेंटर तक उनको छोड़ने आए। बच्चा गार्जियन के साथ आए या खुद आए, वो उनके पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो ज़्यादा केयर से उनको ला सकते हैं। और जामिया वाइस चांसलर से भी और यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि होम डिस्ट्रिक्ट में अगर सेंटर पड़ जाएं, जो बड़े बड़े जो टेस्ट होते हैं, जामिया, AMU, नवोदय, सेंट्रल, जितने भी मिलिट्री ये होते हैं, तो उनके होम सेंटर पड़ें तो बहुत अच्छा है, ताकि बच्चे को सेफली अपने घर के पास में ही एग्ज़ाम दे सकें। तो बेसिकली इन्होंने बताया अपने जो बेटे हैं इनके, उनके बारे में कि वो एज ए वालिद के हैसियत से उन्होंने तैयारी करवाया, जामिया के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो उन्होंने पहले गाइड किया किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में बताएं। ये बेसिकली अपने बच्चों को ये दिखाना चाह रहे थे कि आप देखो बाहर निकलो, कितनी कंपटीशन है, आप अगर से प्रिपरेशन नहीं करोगे सही से। बेसिकली वो मोटिवेट किए अपने बच्चों को, यहाँ लाए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रही है, इंशाल्लाह ज़रूर इनका सिलेक्शन भी होगा। दूसरी बात इन्होंने एक बताई कि जो कोचिंग वाले होते हैं, कोचिंग संस्थान जो चलाते हैं, वो बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं तैयारी भी करवाऊँगा, रखूँगा भी, और उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम तक ले जाऊँगा भी। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आप पहले अपने गार्जियन जो है वो ट्राई करें कि अगर से आप फ्री हो तो आप अपने बच्चों को ले जाएं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, किसी और पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें, राइट। और एक एक्सीडेंट भी हो गए उनके बारे में बताया। और दूसरी बात इन्होंने बताया सेंटर के बारे में कि जो जामिया का सेंटर्स होती हैं वो जामिया ही कैंपस में होती है। तो इनका ये रिक्वेस्ट है, ये इनका गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से या गवर्नमेंट से, कि उनकी जो सेंटर है वो जामिया के अलावा भी और जो जिसके अदर स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश और भी बिहार से ज़्यादातर देखोगे आप तो आते हैं बच्चे यहाँ पर, तो वहाँ भी दिया जाए, होम टाउन सेंटर भी दिया जाए। तो इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था इनको लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है अपना, और बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपके बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जामिया के बारे में। थैंक यू। बेसिकली आप बताएंगे नाम क्या है आपका और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर है, मैं फ्रॉम अमरोहा यूपी से बिलोंग करता हूँ। आप अमरोहा से यूपी से आए हुए, राइट। तो आप किसको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए? जी, मेरा छोटा भाई है, उसको एग्ज़ाम दिलाने के लिए आया हूँ, 6th क्लास का एंट्रेंस दिलाने के लिए। और एग्ज़ाम चल रही है, आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं बाहर, राइट। जी, मुझे यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा है देख कर के, और काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है पढ़ाई के रिलेटेड। आगे फ्यूचर में बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ आने के बाद मैं काफ़ी मोटिवेशनल हूँ और यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे आए, जामिया का ये कैंपस से आप देख पा रहे हो, बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, अपने बच्चों को एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं। तो आपको देख कर ये लगा कि हाँ चलो, बहुत सारे यहाँ आते हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, ये लगा। और आप क्या देखते हैं, मतलब देखें यहाँ पर आने के बाद एक्सपीरियंस क्या रहा आप जामिया के बारे में? जी, जामिया मिल्लिया का प्लस पॉइंट ये है कि एक सोसाइटी का बच्चों पे बहुत बिहेव होता है, लेकिन सोसाइटी का फ़र्क पड़ता है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे पढ़ाई अपना करते हैं। आगे फ्यूचर में चलने के बाद में तरह तरह के कोर्सेज़ करते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग है, और मास्टर्स है, और डॉक्टर और फार्मासिस्ट है, एंड MBBS भी इस साल अवेलेबल हो गया है। और यहाँ पर जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में
IAS की भी तैयारी होती है। 6 क्लास का बच्चे एंट्रेंस निकाल देते हैं तो उनके आगे चलने के बाद में काफ़ी अच्छा डीपली हो जाता है और आगे चलने के बाद में कुछ ना कुछ नया करते हैं। और बेसिकली कहने का मतलब ये है भाई का कि अगर से आप जामिया से एक बार जुड़ जाते हैं इनके बच्चे कोई से भी, तो आगे की जो पढ़ाई है वो आसान हो जाती है। कहने का मतलब ये कि आपका स्कूल में दाखिला हो गया तो फिर इंटरनल का फ़ायदा मिलता रहता है। आप किसी भी कोर्स के लिए जैसे पॉलिटेक्निक है या कोई भी ग्रेजुएशन के कोर्स है, आप यहाँ से ऑनर्स कर रहे हो तो उसका आपको हेल्प मिलता है यहाँ पर, जो भी इंटरनल का जो है वो कट ऑफ हो जाता है। कहने का मतलब ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया और आई होप कि आपके जो भी आए हुए हैं भाई उनका सिलेक्शन हो और वो जामिया के बाद। थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। आप यहाँ किसको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए हो? भांजी हमारे वहाँ शाहीन बाग से आए हैं हम। बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। आप बेसिकली यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से। आप अपने भांजी का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, तो आप मतलब डायरेक्ट वहीं से आए हैं या कहीं आप स्टे कर? शाहीन बाग से आए हैं जी। जी सर, हाँ रिलेटिव दोनों ही रहते हैं। तो आपने किस तरह से अपने जो भांजी है उसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवाया? क्या वो खुद से पढ़ रही थी या आपने किसी कोचिंग का सहारा लिया? जैसे होती है बहुत सारी कोचिंग जो ऑनलाइन करवाते हैं। कोचिंग का भी सहारा लिया, पढ़ भी रही है, अच्छा है। हाँ, आई होप भाई के जो भी भांजी है उनका सिलेक्शन हो, जामिया के पार्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर आप बताएंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या लोकल दिल्ली का हूँ। हाँ, और ये किसको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए? साहब है। बाकी ये बताएंगे डिटेल्स में आपको कि इनका बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आप बताएं क्या नाम है, कहाँ से आप आए? जी भाई, मेरा नाम निज़ाम अहमद है। मैं अलीगढ़ यूपी से रहता हूँ। जी। सर आप यूपी से आए हुए हैं यहाँ अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, राइट? किस क्लास का एग्ज़ाम दिलवाने? 6 क्लास एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इससे पहले जो बच्चे हैं आपके कहाँ पढ़ रहे थे, लाइक 5th में या 4th में जो? जी 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 यूपी में ही पढ़ते हैं। आप जामिया में क्या देखते हैं अपने बच्चों को लेकर के कि यहाँ आप इनको प्रीफर कर रहे हैं? टीचर है, बच्चों का माहौल भी अच्छा है, तरबियत अच्छी है। इसी हिसाब से हमने बच्चे के लिए सोचा है कि उसको यहाँ पर अगर उसका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आपने बात किया यूपी का, यूपी में भी एक नाम सुनते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो वहाँ और यहाँ में क्या आपको लगता है डिफरेंस, या जामिया को प्रीफर कर रहे हैं वहाँ ना? ये दोनों ही सब कुछ सेम एक जैसा ही है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से है, ये भी है, लेकिन भैया बच्चों का जहाँ आ जाए अच्छा है। आपने वहाँ भी अप्लाई किया क्या? वहाँ भी करें अप्लाई। आई होप इनके जो बेटे हैं उनका एडमिशन हो और वो जामिया का पार्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम में। ओके, थैंक यू। सर आप बताना आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम सैयद मोहम्मद जावेद और मैंने पॉलिटेक्निक यहीं से किया था काफ़ी पहले। किया है? जी हाँ, जामिया से ही, जामिया के स्टूडेंट को उस टाइम पे यहाँ पे वर्कशॉप थी और यहाँ पे वो टीन शेड होते थे, टीन शेड में क्लास लगती थी। जलालुद्दीन साहब प्रिंसिपल थे यहाँ पे। इतने दिन बाद आए होंगे आप, बहुत सारे चेंजेस दिख रहे होंगे आपको, याद आ रही होगी क्लास? 93 में किया था और आज आया तो बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो हमारा जो ग्रुप है वो तो अभी है, व्हाट्सएप पे बात होती होती है, लेकिन वह बिल्डिंग के अंदर आज बहुत टाइम पर मेरी बेटी का अंदर एग्जाम है, उसमें आया हूँ। आपने क्या देखा चेंजेस उस वक्त जो आप पढ़ रहे थे और अभी भी देखेंगे आप बहुत सारे चेंजेस? बिल्डिंग्स काफ़ी सारी बन गई। पहले यहाँ पे एक मुल्ला कैंटीन होती थी यहाँ पे, मौलाना कैंटीन के नाम पे, और यहाँ पे टीन शेड होता था, टीन शेड में हमारी क्लास होती थी, यहाँ वर्कशॉप थी। ये सारी बिल्डिंग्स नहीं थी, काफ़ी बिल्डिंग चेंज हो गई है। और प्लस एजुकेशन की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। जिस तरह से IAS की ट्रेनिंग अब कराई जा रही है और जो बच्चे, काफ़ी बच्चे, मेरे ख्याल से 8-10 बच्चे हर साल IAS में आते हैं। प्लस डेंटल खुल गया और मेरे ख्याल से मेडिकल भी खुल गया, हॉस्पिटल भी एक बन गया है। और नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह में मास कम्युनिकेशन तो उस टाइम पे भी बहुत फेमस था। और मेरे से 2-3 क्लास आगे शाहरुख खान पढ़ते भी थे, 1-2 बार उनको देखा भी था जब वो इतने फेमस नहीं हुए थे। रंजना ओम कश्यप जो अभी हाँ, कश्यप का तो खैर नहीं पता, लेकिन शाहरुख खान का उस समय सीरियल आया था वो फौजी, वो आ गया था तो थोड़ा थोड़ा वो फेम होने लगे थे, इतना वो नहीं थे। तो एक क्रेज था लोगों में मिलने का, यार मिलेंगे, सीरियल में आ रहा है, वो था। उसके बाद खैर हम लोग निकल गए, फिर वो काफ़ी फेमस हो गया। आप जामिया का स्टूडेंट रह चुके हैं, आपको मालूम है यहाँ की एजुकेशन, इस वजह से आप चाह रहे हैं कि आपके जो भी हैं उनको, बेटी है उनका एडमिशन हो, राइट? दिल्ली में रहता हूँ, मालटाउन में, और अभी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, अबुल फजल में बना रखा है हमने 4 नंबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे अपना टाइम देने के लिए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर बताएंगे कहाँ से आप आए हुए हैं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम शिराज मुमताज़ है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। 6th क्लास की एंट्रेंस के लिए अपने बच्चे के लिए आया। अपने बच्चे का इंटरेस्ट के लिए आप आए हुए हैं, तो आप मुरादाबाद से लाइक डायरेक्ट आ रहे हैं या कोई यहाँ रहते हैं आप? हम सुबह चले थे मुरादाबाद से बाई कार अपने, हम यहाँ पहुँच गए थे अपने कार से आप यहाँ पर आ गए, राइट? और फिर यहाँ से निकल देना है तुरंत? अच्छा अच्छा। तो आप अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलवाने के आए होंगे तो ऑब्वियसली पहले आप प्रिपरेशन करवाए होंगे, कहीं कोचिंग वगैरह होती है, तो क्या आप सेल्फ स्टडी की थी या कहीं आपने गाइड करवाया था या कोचिंग का सहारा लिया? ये बच्चे की मैंने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कराई थी, अलीगढ़ कोचिंग सेंटर है एक अलीगढ़ में, ऑनलाइन
प्रोवाइड कराते हैं, वो ऑफलाइन भी कराते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने प्रिपरेशन कराई माशाल्लाह। 6 महीने तकरीबन इन्होंने प्रिपरेशन करी है। मुझे देखने को मिला है कि बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है उसके वजह से, और होप करते हैं कि इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, मेरी भी दुआ यही कि इनके जो भी हैं स्टूडेंट उनकी भी एडमिशन हो यहाँ, और जामिया का पार्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आप बताएंगे। सर मेरा नाम मोहम्मद समीउल हक है, मैं जिला कटिहार बिहार से आया हूँ अपना लड़का को लेके। यहाँ कोई रहते हैं कि आप कटिहार से डायरेक्ट आए? पहली बाय बार ट्रेन आए होंगे आप? तो फिर आप लौटना है आज? अभी राजधानी पर आपने स्टे कहाँ किया? आपने आए हो ये सुबह ही आए हैं? नहीं, वो था भजनपुरा में कोई रिश्तेदार, वहाँ रुके थे वहाँ रुके थे आप? जी, वहाँ से यहाँ आए। आई होप कि इनके जो भी हैं उनका सिलेक्शन हो, जामिया का पार्ट बने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जामिया मिलिया इस्लामिया के 6 क्लास के जो पेरेंट्स आए हुए थे अपने बच्चों को लेकर के, उनका रिव्यू अभी देखेंगे। तो आप जो एंट्रेंस एग्जाम है ओवर हो चुकी है, बाहर निकल रहे हैं सारे स्टूडेंट, तो अब उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका एग्जाम कैसा गया है। आप देख सकते हो भीड़, जो पेरेंट्स आए हुए थे वो अभी सभी अपने बच्चों को देख रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पिन करूँगा। आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जामिया से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन।